हमारा पेज आज का है पेज 37। पिछली बार हमने बात करी थी सचेतन बनो। आज पॉइंट जो इसका टाइटल है 3 नंबर, सारा संसार विष से भरा हुआ है। सारा संसार विष से भरा हुआ है, तुम उसे हर सांस के साथ भीतर ले रहे हो। यदि तुम किसी अवांछनीय व्यक्ति के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर लो, या ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास से गुजर भर जाए, तो तुम उससे संक्रमित हो सकते हो। तुम्हारा उस स्थान के नजदीक आना ही जहां प्लेग फैला है, उसके जहर की छूत से संक्रमित होने के लिए पर्याप्त है। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें इसका जरा भी पता हो कि वह संक्रमण वहां है। आप बिल्कुल जानो ये आवश्यक नहीं है। आप तुरंत ही उसको पकड़ लेते हैं ऐसे स्थान में यदि जाते हैं तो। हो सकता है कि कुछ ही मिनटों में तुम वह खो दो जिसे अर्जित करने में तुम्हें महीनों लगे हैं। महीनों नहीं, बरसों लगे हैं, जीवन लग गया उसको अर्जित करने के अंदर। ऋषि बड़ी लंबी तपस्या कर रहे हैं, एक कोई ऐसी चीज आ गई, मैन का है, कोई भी, या कोई कामना है, कोई क्रोध है, ऐसी कोई चीज। जिंदगी भर आपने तपस्या करी, माँ के लिए आपने अपने आप को दे रखा है। कोई चीज ऐसी है, कोई आवश्यक नहीं है वो आपको वहां उनके नजदीक रहने देगी। मूर्खता की कोई चीज जो इतने समय से आप कैरी कर रहे थे, वो आज उदय हो जाएगी और उनसे दूरी कर लेगी। जब तक तुम मानवता के घेरे में हो और जब तक तुम साधारण जीवन व्यतीत करते हो, तब तक यदि तुम संसार के मनुष्यों से हिलो मिलो तो इससे कोई खास खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये ऊपर की लाइनें क्या हैं, ये तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या। परंतु यदि तुम दिव्य जीवन चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति और अपने वातावरण के बारे में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। जिन्होंने गंभीर रूप से साधना अपनाई है उनके लिए ये बात है। ऐसा कभी आप लोगों ने किसी ने ये महसूस किया है क्या, ये जो कह रहे हैं ये शरद भाई, ये कोई कुछ ऐसा महसूस किया है ये जो कह रहे हैं ये वाली बात? भाई नमस्ते। नमस्ते। ये तो हम भी बार बार बोलते हैं, जो संसार में रहते हैं, ये तो माँ यहाँ बोल देते हैं सारा संसार विष में भरा हुआ है। हाँ वो हाँ। विष हम जो बोलते हैं ये तो पीने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम जो संसार में रहते हैं वो सांघातिक मारात्मक विष है। क्योंकि हमको हर समय भटकने के लिए ही वो प्रस्तुत रहता है। हम कैसे वहां से भटक जाएं हमारा रास्ते से, ये ही उनका पहला कदम है। तो इसीलिए माँ जो संसार क्या बोलता है, जो समाज क्या बोलता है, परिवार क्या बोलता है, उसके बारे में वो अलग बोलते हैं। जो यहाँ एक कंडीशन देता है, जो आध्यात्मिक रास्ते में जाना चाहते हैं इसके लिए। तो हाँ हाँ भाई। नहीं, ये कैसे ये समझाई जाए ये बात, क्योंकि भाई आप लोगों के अपने गोल्स आपने फिक्स कर रखे हैं। इसलिए कोई भी अगर किसी को ये कहा जाए, आप में भावना सब में है, इसमें तो कोई शंका नहीं की जा सकती। पर जहां ये हो कि शिक्षा, माँ की शिक्षा, एक कोई आप में से चाहे व्याख्यान करते हो, उठ के माइक पकड़ के माँ का ही काम करना है, ये करना, वो सारी बातें आप करते हो, ये संभव है। पर माँ की शिक्षा में बच्चे को दान दे देना ये संभव नहीं है। या माँ के निहित अपना जीवन समर्पित कर देना मुश्किल है। तो इसलिए सारा संसार, तुम उसे हर सांस के साथ भीतर ले रहे हो। तुम किसी अवांछनीय व्यक्ति से कुछ शब्दों का आदान प्रदान कर लो,
तो आप उसकी कामनाओं से आप बैंक के अंदर जाओ, आप बाजार के अंदर जाओ, हालांकि खैर कामना तो आपको पता चल जाएगी, अगर थोड़े से सचेतन है कामना तो थोड़ा आप पता कर पाएंगे। पर सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप आदर की दृष्टि से देखते हैं, वो आपसे क्या चीज कह रहा है, अब कैसे पता चले कि ये बात ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है। कोई साधक है, माँ का ही कोई साधक है, वो आपको कोई सलाह दे रहा है, वो सलाह उसके अपनी कोई महत्वाकांक्षा है, उसके कारण से आपको वो सलाह देता है, या वो कोई इस तरीके की बात करता है जो आप नहीं समझते। यदि माँ के प्रति आप ओपन हैं तो वो चाहे कुछ भी कहे, देर सवेर आप उसका जो दोष है, उसका जो विष है, उससे प्रभावित नहीं होंगे। पर कौन है हम में से? आप ये सोचिए कि कितने सारे पत्र हैं दिलीप कुमार रॉय के। एक पत्र के अंदर वो ये कहते हैं श्री अरविंद को कि गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर ने मेरे को एक पत्र में ये कहा कि दिलीप, हम प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। आप सोचिए कौन व्यक्ति किसको क्या सलाह दे रहा है। तो आप कहीं जाते हैं, आपने चकाचौंध देखी, अरे ये सफलता का तो ये मानक है, जगत के अंदर सफलता के जो मानक बताए जाते हैं, आप हर सांस के साथ उसको अपने भीतर लेते हैं। तो मां से आप प्रेयर भी करेंगे, आपके आंसू भी आ सकते हैं, एक्चुअल कदम नहीं उठ सकते, क्योंकि हर सांस के साथ तो वो ले रहे हो। इसीलिए आप जब इस वातावरण में निवास करते हो, सांस के साथ दूसरी चीज जाती है, तैयारी कुछ और होती है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो जीवन के अंदर सीरियस है, उसको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति की का अभ्यास नहीं है व्यसन करने का, उसके लिए तो आप थोड़ा सा उसको कुछ ऐसी चीज दे देंगे, वो नहीं पचा सकता उसको। आध्यात्मिक जीवन का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों के साथ जाके 5 मिनट का भी समय व्यतीत करता है, अगर बिना उद्देश्य के करेगा, तो ये बात मैं आपको कह सकता हूं, किसी के साथ 5 मिनट यदि बिताओ। पहले मेरे को ये इस चीज का मेरे को पता ही नहीं था। जो माँ ये कह रही है कि ऐसा होता है, ये मैं नहीं जानता था। तो एक व्यक्ति के साथ दिन बिताओ, आप दिन क्या आधा घंटे बिताओ, 3 दिन 4 दिन बुखार हो गई। अब मैं ये समझ ही नहीं पाऊं कि ये हो किस कारण से रही है, क्योंकि मैंने कोई गलत भोजन नहीं किया, गलत कोई ये चीज नहीं की। आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो, कोई इलविल आपके लिए आप यहाँ हो, कोई दूसरे प्रदेश के अंदर बैठा आपके प्रति दुर्भावना भी रखता है, तो आप महसूस कर सकते हो उसको। आपके सारी सूक्ष्म चीजें हैं, ये एक्टिव हो जाती हैं, आप इनको समझते हो। साधना में इसीलिए व्यक्ति कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई कोई विचार की चीज नहीं है, मर जाएगा अगर वो ऐसा काम करेगा। तो जिसको आप जीवन का तौर तरीका बताते हैं कि ये सफलता के मानक हैं, जीवन में ये तो होना ही चाहिए, माँ के निहित जो व्यक्ति होगा वो मर जाएगा अगर वो कल्पना में भी ये चीज ले आएगा, तो अपने धर्म से नीचे गिर जाएगा वो। अब ये बात कैसे कम्युनिकेट करी जाए कि चेतना की ये स्थिति भी है। ऐसी भी बात है कि आप 5 मिनट किसी से, और जबकि वो आपके पास आश्रम में आया है, उस व्यक्ति से आपने बात करी, आधा घंटे उसके साथ यदि आप बिताते हो, आपकी इतनी एनर्जी जाती है। ये तो माँ का सुरक्षा कवच, क्योंकि आप एक उद्देश्य में निवास करते हो, यदि आपने अपने आप को ढीला छोड़ दिया तब तो कहना क्या। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अब मैं कैसे इस चीज को बताऊं। ये तो जीवन में आपने उद्देश्य लिया हो, इन चीजों को महसूस किया हो। हाँ शरद भाई। ये समस्या है, क्योंकि हम ये समाज परिवार ये जहाँ रहते हैं वहाँ वहाँ छोड़ नहीं सकते हैं। वहाँ जो परिवेश है जो है, हमको आगे जाने के लिए
हम जैसे भी कोशिश भी करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, हम ऐसे नीरव नहीं रहते हैं, फिर भी वहाँ हमसे जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। और हम तो कोई आश्रम या कहाँ जाकर भी नहीं कर सकते, वहाँ भी तो रह के ही वहाँ करना चाहते हैं। वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तब के लिए हम वहाँ जो है वहाँ परिवार में, समाज में और दूसरे को साथ, आप जैसे बोला, एक आध्यात्मिक के साथ ऐसे बैठने से ही कोई एनर्जी आ जाता है, लेकिन वहाँ हमारा घर में वो जो ब्लड रिलेशन है उनके साथ बैठने से वो क्या दूसरा भाव आ जाता है। वो ये हम कैसे करते हैं, ये हमको बहुत तकलीफ होता है भैया। उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप माँ को ये कहेंगे कि माँ, इनको भी मैं आपको समर्पित करता हूँ, और इस भाव के अंदर जिए, तो माँ उसी स्थान के अंदर आपके लिए जो आवश्यक है वो करना शुरू कर देगी। अरे भाई, यदि भीतर सच्चाई हो तो आप जहां हो वहीं से तो मार्ग बनेगा। कोई व्यक्ति कहीं बीहड़ के अंदर कोई ऐसे जंगल में खो गया, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भेजोगे, वहीं से तो उठाओगे जहां बेचारा खोया है। तो भगवान आपको वहीं सहायता पहुंचाएंगे जहां आपकी वर्तमान स्थिति है, पर पुकार तो सच्ची होनी चाहिए। उसमें अगर ये शर्तें आप लगाएं कि माँ यहाँ आप हेलीकॉप्टर भेजिए, माँ भेज भी देती है, पर उस पर शर्तें लगाएं कि इसके साथ ये पेड़ भी जाएगा, इसके साथ ये भी होगा, ये तो काम नहीं हो सकता। आप अपनी अभीप्सा को टटोलिए और वो उसको ऑफर कर दीजिए, माँ आपके परिवार को भी ले लेगी, माँ आपकी चीजों को ले लेंगी। वर्तमान में तो बात ये अपना हम ये पढ़ रहे हैं कि सारा संसार विष से भरा हुआ है, ये चीज कैसे समझाई जाए। और जो साधक है वो भी इसी संसार में रहता है। तो बात तो उस मनोभाव की, आपके सुरक्षा कवच मां का है या नहीं है, बात इस चीज की है। तो ये तो अब कैसे मैं इस बात को समझाऊं कि ये भरा पड़ा है, और जो सामान्य जीवन जी रहा उसके लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ये क्या कह रहे हैं माँ, इसमें क्या कह रही है, देखिए बाद में, जब तक तुम मानवता के घेरे में हो और जब तक तुम साधारण जीवन व्यतीत करते हो, तब तक यदि तुम संसार के मनुष्यों से हिलो मिलो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या, आपका आधार ही वही लोग हैं। आप उनसे मिलना जुलना बंद कर कैसे सकते हो, आप तो उसी आधार के ऊपर जी रहे हैं। पर यदि तुम दिव्य जीवन चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति और अपने वातावरण के बारे में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। आप इतने सारे सत्र वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इस दिशा के अंदर क्या कार्य है भाई, इतना आप ये सब कर रहे हैं, ये तो माँ की वाणी है। तो इस दिशा में कि एक्चुअल कार्य के दिशा में क्या प्रयास, कोई प्रयास है क्या शरद भाई? हाँ मैं तो मेरे तरफ से बोलता हूँ, मैं हर समय चाहता हूँ कि मैं जैसे विचार में हूँ, मेरा परिवार, अभी मैं जहाँ हूँ, मैं दोनों, हमारा मेरा पति पत्नी और मेरा लड़की के पास रहता हूँ, वो मैं चाहता हूँ कि ये मैं जो सोचता हूँ, मैं जिस रास्ते में जाना चाहता हूँ इसी रास्ते में हूँ, फिर भी भटक भी जाता हूँ, क्योंकि 100% नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ हर समय मैं कोशिश में रहता हूँ कि मेरा जो परिवेश है, मैं जहाँ रहता हूँ वो आध्यात्मिक तो नहीं, पूरा आध्यात्मिक तो नहीं बोल सकता, मैं एक अच्छे वातावरण में रहना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता अब हूँ। ये जो माँ यहाँ जो कह रही है बात, अब ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए तो चेतना की एक दूसरी स्थिति चाहिए कि जहां आप कोई ऐसी चीज को स्पर्श भी करते हैं तो आपके लिए, जैसे रामकृष्ण जी का उदाहरण, उनके बिस्तर के नीचे एक सिक्का रख दिया तो पूरे शरीर में ऐंठन आ गई। सारे संसार के अंदर आप माँ के निहित तो कुछ भी करेंगे, माँ के अलावा आप एक क्षण भी इधर उधर नहीं करेंगे। ये स्थिति इसलिए, अब ये तो बताई नहीं जा सकती, इसका वर्णन नहीं हो सकता। ये तो एक ऐसे पवित्र आपके अंदर
कोई भाव है, कोई पवित्रता है जो इतनी स्थापित हो चुकी कि और कोई दूसरा भाव और कोई दूसरी चीज आपको इतना पीड़ा देती है कि आप ये कहेंगे मृत्यु जो है वो इतनी पीड़ादायक नहीं है। मां से विमुख होके कोई एक कदम उठाना, उनके अलावा विचार भी करना, ये तो बहुत पीड़ादायक है। चेतना की स्थिति है ये, इसलिए ये बताई नहीं जा सकती। ये तो आप महसूस करें, इसके बारे में आप कोई कुछ कहना चाहें या आपके कोई प्रश्न हो, उसका मैं हो सकता है उत्तर दूं, पर हाँ ये तो हाँ भाई समझाया ठीक तो है। मैं कैसे कैसे समझाऊं इस हाँ भाई, स्थिति को। हाँ भाई ये पंकज भाई ठीक कौन ये गोटे चेतनार कथा। ଆଉ କିଏ ଯଦି କିଛି ପଚରାବେ କି କିଛି अनुभव ଅଛି बोल कहूं, कोई किसके पास कोई अनुभव है क्या, कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न अगर डायरेक्ट होगा तो उसका उत्तर दे सकते हैं, अगर समझ में आए तो। वरेंद्र भाई और कोई पूछना चाहते हो पूछिए। नहीं, मैं बाबा। पूछना नहीं चाहता। अगले हफ्ते आलोचना किए थे भाई के साथ, जो सचेतन मन से वो जो काम करना चाहिए उसको करना चाहिए हमको, क्योंकि ये सारा संसार बीच में भरी हुई है, पता है हमको पता है। लेकिन इससे माँ ने लिखा, इसे सावधान रहना होगा। कैसे सावधान रहना होगा? उसे सचेतन हो के सावधान रहना होगा, क्योंकि हमको सिचुएशन क्रिएट करना होगा। इसको किसी को बोलने से हमारा पाठ पढ़ने के लिए बैठ नहीं सकता। हमने अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा फैमिली, हमारा जो परिवार है वो अध्ययन नहीं करता। इसीलिए मैं दुख नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा सिचुएशन क्रिएट करना है, इसीलिए हमें सचेतन होना चाहिए। भाई आप तो माँ से ये कहो ना कि मैं जैसा हूँ जहां हूँ आपको समर्पित करता हूँ। आप जैसे भी हैं आप उसको माँ को समर्पित कर दीजिए, संकल्प तो कीजिए। आप धीरे धीरे ये पाएंगे वो संकल्प ही सारी चीज प्रभावी करता है, क्योंकि वर्तमान चेतना के अंदर आपको लगता है कि ये करने से ये प्रभाव होगा, ये करने से ये प्रभाव होगा, जबकि जगत में इस तरीके का कोई कार्य कारण सिद्धांत नहीं है। एकमात्र कार्य कारण सिद्धांत तो माँ की जो इच्छा शक्ति है, वो किसी भी चीज को कुछ भी बदल सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर आपका संकल्प। आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, यदि सच्चा संकल्प आपके भीतर आ जाता है, आप तो माँ से संकल्प कीजिए, माँ फिर उसके लिए आपको मार्ग दिखाएगी। आपकी सच्चाई कसौटी पे आ जाएगी कि आप चलना चाहते हो या नहीं। फिर उसमें ये नहीं चलेगा कि जी माँ आपको निर्देश देंगी, फिर आप माँ का निर्देश पालना करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तुरंत भय आ जाता है अंदर से कि माँ पता नहीं ये वाले निर्देश तो न दे दे, तो ये माँ की समस्या है या आपकी समस्या है। इसलिए हम सुनना नहीं चाहते उसकी वाणी को। समस्या ये है कि मेरे को ये चीजें तो माँ इन्हीं तय दायरों के अंदर माँ अपने निर्देश दे, उसके अलावा माँ यदि निर्देश देती हैं, ये सुनने की स्थिति में मैं नहीं हूं। इसलिए मैं माँ की वाणी को उन्मुक्त तरीके से बुलाने की स्थिति में नहीं हूं। आप इस बात को समझ पा रहे हैं बारिंद्र भाई जी? ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये समझ तो आ रहा है, लेकिन वो करना कठिन बात है। तो समझ तो आ रहा है। कठिन कुछ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ संकल्प आप माँ के प्रति ये कहो कि हम, पर इसमें आपको भय है कि माँ आपको निर्देश देंगी, और वो वाली चीजें आप जो चाह के आपने रख रखी हैं, वो निर्देश अगर वो दे देती है तो आप कहते ये वाले निर्देश तो हम तो पालना नहीं करेंगे माँ की। तो इसलिए वास्तव में माँ हमको चाहिए नहीं, हमारे सुखदता के दायरे के अंदर चाहिए। जहां मेरे को दिक्कत हो जाए वहां मैं माँ को बुला लूं, वो उसको सुखद कर दे। जैसे हमारे पास जो हमारा आयुर्वेद डिपार्टमेंट है उसमें कितने लोग आते हैं, वो तो आपने देखा था। अब उसके अंदर उनका विचार ये होता है कि ये नहीं, जीवन को परिवर्तित करना नहीं, कुछ मेरे दिक्कत है खाने के अंदर, वो थोड़ा ये मेरा रोग ठीक हो जाए तो खाना। जीवन पे कोई अनुशासन नहीं। अगर उनको ये कहा जाए कि आप ये अनुशासन लागू कीजिए, नहीं। स्वास्थ्य लाभ इसलिए चाहिए जिससे कि मैं अपने
जो कामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकूं। माँ को भी पुकारे इसलिए कि मेरी जो कामनाएं पूर्ति नहीं कर पा रहा उनकी पूर्ति मैं कर पाऊं। इसलिए संकल्प के पीछे आप ये देखिए सबके साथ ये भय लगा हुआ है कि यदि हम संकल्प करते हैं तो उसके साथ साथ मां निर्देश देंगी, आपकी सच्चाई है वो कसौटी के ऊपर उतर जाएगी, क्योंकि आप भीतर कहीं ना कहीं जानते हैं कि करने का काम क्या है। ये सारी चीजें हमारी चेतना अच्छे से नीचे वाले भाग ये स्पष्टता नहीं आने देते, इसीलिए आपका जीवन एक एक तय दायरे के अंदर घूमता रहता है। आप उसी के अंदर अभीप्सा की भी बात कर लेंगे, अध्ययन सत्र भी कर लेंगे, पर जो समस्या है उससे आंखों में आंखें मिलाना तो पड़ेगा। आज नहीं मिलाओगे कल मिलाना पड़ेगा, कभी ना कभी मिलाओगे, नहीं तो जीवन आपको पता नहीं लगेगा। आप किसी दिन उठोगे नहीं सुबह, बस अचानक ये हुआ जी ये तो रात को तो थे सुबह नहीं थे। तो इसी जीवन के लिए आए हम यहाँ कि अचानक बस यूं ही खत्म हो गए हम। या यात्रा कर रहे हैं, कोई मूर्ख ट्रक ड्राइवर है वो हमारे ऊपर से निकल गया। ये जीवन, अब क्या चाह रहे हैं हम इस जीवन से? क्या प्रदान कर सकता है ये जीवन जो मां प्रदान न कर सकती हो? ये साहस तो हमको इसके साथ करना ही पड़ेगा। समस्या संकल्प में यहां आ रही है और आप ये कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, जो मैं कह रहा हूं आप इसको समझ तो पा ही रहे होंगे। मुश्किल सही नहीं, क्योंकि भीतर से कोई चीज जानती है कि मां के निर्देशों की पालना नहीं करनी, वो निर्देश सुखद नहीं होंगे, जो आपकी आसक्तियां हैं उसके दायरे में वो नहीं आते, इसलिए हम नहीं करना चाहते। और दूसरी बातें हम करेंगे, आपके सत्रों में करते ही हैं आप ये वाली बात कि भाई ये कैसे करें, ये तो बातें करने से थोड़ी होगा, तो करना ही पड़ेगा। भाई इसका और कोई शॉर्टकट क्या है ये बताइए मेरे को। शरद भाई समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ ये बात? हाँ, मैं समझता आ रहा है, क्योंकि हम अंदर से परफेक्ट हो के माँ के लिए समर्पित होना नहीं चाहते। प्रकृत है वास्तव में, अंदर से नहीं चाहते हैं। ऊपर में बोल देते हैं समर्पित हूँ, लेकिन अंदर से नहीं होता है, नहीं हो पाता है। अभी संकल्प तक कीजिए क्योंकि आप भीतर से। हाँ जी नमस्कार। सचिदा भाई भाई नमस्कार जी। नमस्कार। ଆଉ ବରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ नमस्कार, सरोज भाई नमस्कार, समस्त को नमस्कार। और भाई वही क्वेश्चन मैं फिर दोबारा पूछूंगा कि ये सामान्य जीवन से दिव्य जीवन तक जाना है, ये तो अभी माँ की पढ़ाई में वो वाणी में सब आ जाता है। तो जो जीवन का अंत नहीं है, हम जानते हैं भी, डिस्कशन में भी आ जाता है, ये दिव्य जीवन का अंत नहीं है। दिव्य जीवन का ये परिवेश जो ये एंडिंग पॉइंट नहीं है, प्रसारित जीवन है। लेकिन हम सब कहते हैं कि मेरा जीवन इतनी है, इतनी से है। अभिप्सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी जानता हूँ, क्योंकि ढीलापन बीच बीच में आ जाता है। और हर सिचुएशन में ये माँ को समर्पित होना मुश्किल हो जाता है। जब ढीलापन आ जाता है तो माँ भी रस्सी को ढीला कर देते हैं। तो मुझे बोलता है जा, तू जहाँ जाना है जा, जितना कर कर। तो ये फ्रीडम भी देता है मुझे। तो इधर उधर घूम आता है। मैं भी भय भी आता है, भय भी आ जाता है, अरे क्यों मेरा ये कीचड़ जो अंदर है विष के रूप में बाहर भी आ जाता है, मुझे रोक देता है। सब जानता हूँ, जानते जानते जानबेड़ा भी हमारे बोलते हैं संबलपुरी भाषा में। तो ये मार्ग में फिर भी कैसे आगे बढ़ सकूंगा, हमारा धैर्य साहस कैसे आएगा, ये थोड़ा पूछना है जी। नमस्कार। अभ्यास से अभ्यास करते रहो। जैसे पिछली बार जो सचेतन बनो आप थे उसके अंदर, उसको दोबारा सुना था क्या आपने? वो जो हमारी वार्ता थी उसको दोबारा आप सुन पाए जी थे जी क्या? जी सर। उसको
नित्य प्रति उसको सुनिए, और इसके अंदर आपका जो संकल्प है माँ के प्रति, एक समय विशेष कर लीजिए। एक समय विशेष के ऊपर आप बिल्कुल एकांतिक रूप से माँ के साथ हैं। 15 मिनट का समय कर लीजिए, वो तो कोई बहुत भारी बात नहीं है। उसमें आपके और कोई प्रतिबद्धताएं नहीं है। आप बिल्कुल विशुद्ध रूप से माँ के साथ बिताइए वो समय, और उसमें जितना आनंद ले सकते हैं उसमें आपका कि आप पूर्ण रूप से माँ के साथ हैं। ये 15 मिनट, और उसके अंदर आपकी जो अभीप्साएं हैं, जो आपके संकल्प हैं, माँ के सामने, मतलब वो आपका और माँ का समय है। आपका उसमें न परिवार है न व्यक्ति है, आप स्वयं कुछ नहीं है। आप उसके साथ बिल्कुल विशुद्ध रूप से हैं। और कोई दूसरा विचार और कोई दूसरी आपकी चिंताएं, भय, ये कामनाएं, कुछ उसमें एक दिन में नहीं होगा। पर 15 मिनट तो आप कर ही सकते हैं। ये तो धीरे धीरे अभ्यास आप, क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं नहीं जी, ठीक बता रहे हैं आप। अभी तो ये जो मेरा सन, बेटा और बहू ये बेंगलोर में है, वहाँ हमारे ग्रैंडसन भी है। वही टाइम टाइम में चिंता आता है कैसे कर रहे हैं वो लोग। फिर मैं 2 महीना जाता हूँ रिटायर के बाद वहाँ। और घर में भी पत्नी है, बीणा जी है, और घर में भी मेरा ये माया रहता है। तो माया दोनों तरफ है, लेकिन इसमें मेरा ज़्यादा जीवन जाता है समय का। तो 15 मिनट ठीक कहते हैं आप। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे नीरव शांत होकर यदि मैं ऐसा साधन में आगे जाऊं तो निश्चित रूप से जाऊंगा। ये ठीक कहते 15 हैं मिनट शुरू से आप में। शुरू कीजिए। 15 मिनट, जी पर जी उसमें और कोई विचार नहीं। उसके अंदर आपका और माँ का समय है, उसमें आपके कोई चिंताएं नहीं। धीरे धीरे अपने आप को देखिए। आप देखेंगे इसमें और सारे विचार प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। उस समय और किसी का कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं है। आप और कोई व्यक्ति नहीं बच जाते हैं, आप और माँ। केवल 15 मिनट तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और ये भी नहीं कर सकते तब तो फिर बाद में ये चर्चा परिचर्चा का कोई कोई मतलब भी नहीं निकलता। इसका कोई आधार भी नहीं है। ये तो आप सब लोग जी अपने जी। अपने स्थान के ऊपर शुरू कर ही सकते हैं। और फिर बाद में इसमें मैं तो कह रहा था कि आप तैयारी के लिए बीच बीच में आ जाइए। आगे चलते हैं। किसी को और कोई बात है इसमें? 15 मिनट का तो आप शुरू कर ही सकते हैं। बारेंद्र जी, आपको 15 मिनट करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी, ठीक है जी, नमस्कार, ठीक है। शरद भाई? मैं ये पहले से ही कोशिश कर रहा था। 10 मिनट, आप 15 मिनट बोलते, पहले 10 मिनट करता था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे महसूस हो रहा है, वो जो डिस्टर्बेंस धीरे आता है अभी भी, लेकिन पहले से जैसे आता है, आता थे, अभी थोड़ा बहुत कम हो गया है। मैं 10 मिनट ऐसे ही बैठता हूँ, तो पहले 2-3 साल पहले जैसा था अभी ऐसा नहीं हो रहा है, कम हो गया है। तो ये मेरा धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मेरे अंदर में जो अभिप्सा है धीरे धीरे आगे जा रहा है। मैं इसे प्रतीत करता हूँ, मेरा मेरा व्यक्तिगत है, बोलता हूँ। ठीक है भाई, 15 मिनट से आप जो बोलते हैं आगे बढ़ाएंगे भी। तो ये जो आप करते हैं, ये बाकी दिन के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव आता है क्या? हाँ भाई, बहुत बहुत आता है। बहुत उनका प्रभाव बहुत आता है। और मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ, कोई एक्शन लेता हूँ, कोई काम करता हूँ, तो इसी बीच मेरा वो जो सवेरे का वो जो भावना आ जाता है, तो जो भूल भी हो जाता है, भूल भी हो जाता है भी वो, मैं भूल ये मैं क्यों भूल गया, ऐसे क्यों भूल हो गया, ये सोच में आ जाता है, होता है। ये ये पहले जो बहुत नहीं होता था। महत्वपूर्ण बात है। ये आप जो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण बात है।
आप जब ये शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके पूरे समय, पहले तो ये धीरे धीरे आपको रिमाइंड करना शुरू करेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे उसके अंदर पहले हस्तक्षेप नहीं करता था, फिर ये वाला जो विचार है या ये भाव है, ये धीरे धीरे आपको सूचना देगा, आपको वो चीज प्रवेश करेगी, उसमें हस्तक्षेप करेगी। और देर सवेर, अब ये तो आपकी एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी यात्रा तय करेंगे। अगर बहुत ज्यादा एकाग्रता है तो इतने बरस आप कहाँ लगा रहे हो? ये तो 2-2 4-4 दिन का काम है। ये तो 6 महीने में आप उतनी प्रगति कर सकते हैं जितनी 10 साल के अंदर प्रगति न करो कोई दूसरा। इस गति से चलते रहो तो इससे क्या कितना उपलब्धि आप कर सकते हैं, वही आप बहुत तीव्र गति से चल चल के प्रगति कर सकते हैं इसमें। पर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप ये कह रहे हैं, इसका प्रभाव पूरे दिन में प्रवेश करता है, पहले पहले नहीं करता था। तो आपकी जो एक्टिविटी है पहले एक तरीके से करते थे, अब जो करेंगे उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा। आप ये बात महसूस कर रहे हैं? मैं मेरा बात बोलता हूँ, अभी तो बोलना चाहिए ही। जब भूल हो जाता है तो तुरंत मेरे सामने वो आ जाते हैं, अरे तुम क्यों ऐसे भूल गए हो गया। मैं वो सचेतन हो जाता हूँ, ये मैं भूल हो गया, माँ के लिए वो समर्पित करता हूँ। माँ ये मैं भूल भूल मेरा जानबूझकर भी हो गया तो मैं सचेतन हो जाता हूँ और माँ को बोल देता हूँ, माँ मेरा वो भूल हो गया, इसे बिल्कुल अंदर में बोलता हूँ। बिल्कुल। इसमें एक अभ्यास जो यहाँ आपने शुरू किया था, जो क्लासेस हैं उनको आप सुनना आप चालू रखा है क्या? हाँ भाई, मैं सुनता हूँ आपका वो सवेरे का क्लास सुनता हूँ, बहुत अच्छा। एक बार दिन में एक बार सुनता हूँ। आप जो छोड़ते हैं वो यूट्यूब में छोड़ते हैं, आ जाता है हाँ, तो उसको मेरे आप पास तो अब आ जाता है। टेक्स्ट मैं तो अपने सामने आपका सब्सक्राइब किया हूँ और बाकी भी सब्सक्राइब शब्द करने के साथ शब्द को आप। सामने, शब्दों को सामने रख के आप अध्ययन सत्र के रूप में खाली चलते फिरते नहीं, उसको सीरियसली बैठ के, उससे मानसिक विकास होगा। वर्तमान में मानसिक विकास नहीं होने के कारण निम्न प्रकृति जो है वो आके प्रवेश करती है। निम्न प्रकृति के प्रवेश करने का बहुत बढ़िया तरीका है मानसिक विकास न होना। इसलिए यदि टेक्स्ट को आप सामने लेके बैठेंगे, धीरे 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 पाएंगे आप, क्योंकि समय तो अपनी गति से चल ही रहा है। अगर ये आप अभ्यास डाल लेते हैं जीवन के अंदर, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपने बहुत यात्रा 6 महीने के अंदर तय कर ली होगी। अन्यथा तो समय यूं 6 महीने तो यूं भी जाते ही, आप ये यात्रा नहीं करते तो भी जाते वो समय। तो ये कुछ अभ्यास मैं बता रहा हूं, बाकी तो ये चीज तो मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता जो माँ ये कह रही हैं कि एक्चुअल में कैसा महसूस होता है कि सारा संसार विष से भरा है, तुम उसे हर सांस के साथ भीतर ले रहे हो। पर यदि तुम साधारण जीवन व्यतीत करते हो, तब तक यदि तुम संसार के मनुष्यों से हिलो मिलो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि तुम दिव्य जीवन चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति और अपने वातावरण के बारे में बहुत अधिक सावधान रहना होगा। पर इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बात मैं कन्वे नहीं कर सकता कि ये कितनी पीड़ादायक चीज है या इसके क्या परिणाम हैं, कितनी गंभीर बात है, ये नहीं खोली जा सकती। यदि इस मार्ग का व्यक्ति हो उसके साथ ये बात जरूर करी जा सकती है। तो हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब ये चौथा पॉइंट है, भगवान की ओर मुड़ना, पेज 38। एक बार जब तुम यह कहते हुए भगवान की ओर मुड़ गए, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, और भगवान ने कह दिया हाँ, तो सारा संसार भी तुम्हें उनसे अलग नहीं रख सकता। यही बात मैंने अभी बारिंदर जी को कही, ये मैंने आप सबको यही बात कही। आप कहते हैं हम परिवार में हम क्या करें, मैंने कहा संकल्प तो किसी ने रोका नहीं आपका। भाई आप जहां भी हो वहीं तो माँ सहायता पहुंचाएंगी। आपने कहा कि मेरी लोकेशन इस समय यहाँ है, मैं यहाँ खो गया हूं, तो हेलीकॉप्टर वहीं तो लेने आएगा।
समस्या उसकी नहीं है। समस्या ये है कि जैसे ही आप संकल्प करेंगे वैसे ही आपको तुरंत ये करना है और ये नहीं करना है, ये निर्देश साफ साफ सुनाई देंगे। ये हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति संकल्प करे और उसको ये क्लैरिटी नहीं आए। अगर आपके क्लैरिटी नहीं है मतलब आप इनसिंसियर हो। जिसके बुद्धि में प्रकाश नहीं है इसका मतलब वो सच्चा व्यक्ति नहीं है। सच्चाई के साथ साथ क्लैरिटी आएगी ही आएगी। सच्चाई का अर्थ ही यही है। आप सच्चे व्यक्ति हैं तो आपको मानसिक और चेतना के अंदर क्लैरिटी निश्चित आएगी। नहीं आ रही इसका मतलब हमारी सिंसियरिटी नहीं है। और इसके अंदर कोई ये नहीं कि आपकी और मेरी बात है, ये तो नियम है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये संकल्प जैसे ही आप करते हो, मां मैं आपका हूं, पर उसके अंदर मां फिर बाद में आपको ये कहेगी बेटा फिर ये निर्देश, वो निर्देश देंगी। आपको पता है उसके निर्देश आपके सुविधाजनक हैं या नहीं है। भीतर से कोई चीज जानती है। हमारे भीतर इतने इतने भाग हैं जो कोई जरूरी नहीं है सचेतन रूप से आप उनके विषय में जानते हो, या पर वो जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, जो आपके पांव नहीं मुड़ने देते सही मार्ग की ओर। वो खूब सचेतन है। तो यदि आप सारे समय भी इसमें सजग रहो तो भी उनके चंगुल से निकलना मुश्किल है। आपको तो अभी चला के सफलता के मानक के रूप में मानते हैं उनको, जीवन के। उसकी ये हो गई, ये सफल मानक हो गया, उसको तो ये प्राप्त हो गया, उसको ये नौकरी प्राप्त हो गई, उसको ये प्राप्त हो गया। क्या आपके जीवन में मां स्थान रखती है इतना कि उसको जब देखो, या फिर ये एक तो आप कहो मेरा बेटा देखो कलेक्टर बन गया, कैसे आप उसको न भी कहो तो भी आपको ये भाव रहता है। यही भाव कि मैंने मां के प्रति संकल्प किया, ये आता है ये भाव। क्या मां इतनी सर्वोपरि है? नहीं है। तो उसके फिर बाद में अब आप कैसे दोनों, ये तो जब मेरी चेतना के अंदर ही विभेद है, मूल्य मैंने दे ही नहीं रखा उस बात को, तो आप कहें ये कैसे आए मां मेरे जीवन में? अरे मूल्य तो है क्या आपके इस बात का? ये होगा तो हो जाएगा अपने आप ही, स्वतः हो जाएगा। तो इसलिए एक बार आपके भीतर से कोई चीज ये कह देती है, एक बार सच्चे रूप से कहनी, यूं तो रोज ही हम कहते हैं, माँ की प्रार्थनाएं पढ़ के रोज हम ये कहते हैं कि माँ हम अनन्य रूप से आपके हैं, हम ये हैं। बातें नहीं बनती उससे। इसलिए मैं कह रहा हूं 15 मिनट सच्चे रूप से बिताना शुरू करो। आप जो बिता रहे हैं उसमें अब आप ये और देखिए कि उतना कितना गहन रूप से बिता सकते हो। उस गहनता का और प्रयास कीजिए। तो एक बार मुड़ के आप कहते हो मैं तुम्हारा होना चाहता हूं, और भगवान ने कह दिया हाँ, तो सारा संसार भी तुम्हें उनसे अलग नहीं रख सकता। पर प्रश्न तो ये, चाहते तो हो क्या? क्योंकि भगवान को यदि आपने एक बार कह दिया और वो उसने हाँ कर दिया, तब आप कहते हो नहीं नहीं ये वाली चीजें तो नहीं छूटनी चाहिए। आप उसके साथ डिस्क्लेमर्स रखते हो। आप सब जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और हैं उनके साथ कि भी ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब हम इसके साथ साथ रखते हैं। अगर एक बार सच्चे रूप से कहो तो काम हो गया। जब केंद्रीय सत्ता ने अपना समर्पण कर दिया है तो मुख्य कठिनाई दूर हो गई है। एक बार भीतर से, ये तो इसीलिए वो कह रहे हैं ना, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि वो जितने भी अध हैं नाश ही तभी। सब तुरंत सारे एक बार आप सन्मुख हो जाओ उनके। भाई नमस्कार, पंकज भाई नमस्कार। नमस्कार। ये मुख्य कठिनाई कौन सा हमारा मुख्य कठिनाई है जो कि दूर हो जाएगा? मुख्य कठिनाई दूर हो गई मतलब आपका माँ के पास जाना। कठिनाई तो यही है कि आप भगवान स्वयं हो और यहाँ कोड़ियों के भाव अपनी चीज को बेच रहे हो। कितना कीमती समय आपको मिला है। परमात्मा स्वयं यहाँ आ गया आपके रूप में, और वो जीवन से ये कर रहा है, मोल भाव कर रहा है कि मेरे को सुख दे दे, मेरे को इंद्रियों का सुख दे दे, मेरे को जीव का सुख दे दे, मेरे को पत्नी का सुख दे दे, बच्चे का सुख दे दे।
जो दिव्य परमात्मा है वो देखो यहाँ क्या, यहाँ उसके मोल भाव देखिए आप। हीरे का मोल भाव आप किससे कर रहे? तूने 20 ग्राम राख मेरे को ज्यादा नहीं दी, थोड़ी लकड़ी दे दे इसकी एवज में। हीरे के लिए आप ये कह रहे हो तूने 10 ही टुकड़े कांच के दिए, 5 टुकड़े और दे दे मेरे को। मुख्य कठिनाई ये कि अरे अकल तो आए कि कर क्या रहे हैं जीवन में। ये थोड़ी है कि खाना पीना सब कर, काम तो सारे ही होंगे, पर एक बार जब आपने समर्पण कर दिया तो मुख्य कठिनाई क्या है? अब साधना कैसे होगी? आपकी हो गई, मतलब बीज रूप में काम हो गया सारा का सारा। अब तो प्रक्रिया की बात है। सरकार ने करार कर लिया, दूसरी सरकार से करार हो गया, अब तो बस उसको एग्जीक्यूट करने की बात है। पर भैया काम हो गया, स्वतंत्रता मिल गई है। अब बस ये तो एक डिटेल की बात है ये करने की, बाकी काम हो गया। तो ये मुख्य कठिनाई ये है कि काम हो यो, अगर वो नहीं हुआ तो आप चाहे कुछ भी करते रहो। अभी तो वहां से निर्देश ही नहीं लागू हुआ, आपका फरमान वहां से आ गया जी इसको नौकरी मिल गई है, तो आप कह रहे चलो ठीक है आप सामान तैयार करते हैं। तो कोई कहे आपका ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आएगा? क्या आ जाएगा यार, वो उसकी सूचना अब वो डाक में जितने दिन से आएगा आ जाएगा, उसकी बात नहीं है। पर मेरे पास देखो इस चीज का, उसने मेरे को मोबाइल से फोटो लेके भेज दी, मुख्य काम हो गया, दाखिला मिल गया जी मेरे को यहाँ, मुख्य काम हो गया। अब डिटेल की बातें हैं, अब तो वो होती रहेंगी। ये है तो एक बार आपके पर ये बात आती नहीं, आप सारे इसके बैठ के प्रमाण हैं इस चीज के। भावना एक चीज होती है, पर ये वाली बात आ जाना, ये तो एक मूवमेंट ही अलग है, ये तो एक अलग ही आयाम की चीज है जो बताई नहीं जा सकती। कि भीतर से ये वाली बात कि जो कहे माँ मैं आपका हूं, आपका हो चुका हूं माँ, और कोई दूसरी चीज मेरे पे अधिकार नहीं रखती, मेरे को इनसे आप मुक्त करवाइए, तो माँ ये सारा कार्यभार ले लेंगी। अगर उनको आवश्यक है तो आप जिनको कहते हैं आपके रिलेशन, अरे जब वो आपकी मृत्यु हो जाएगी तब क्या रहेगा, या आपके कोई सिर में चोट लग गई तब क्या होगा? एक बोझ ही तो है ये खाली। संसार को आगे चलाने के लिए प्रकृति ने इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। पशु भी उतना सीरियसली नहीं लेता। आपने वो कार्य कर दिया संसार में, पर जिसके लिए आए हो वो काम तो करो। इसलिए हमारे वर्णाश्रम धर्म थे, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इस एक्टिविटी को कितना सीरियसली ले लिया आपने, उसी को ढो रहे हो। अरे संतान उत्पत्ति कर दिया आपने, ठीक है, एक प्रकृति की एक प्रक्रिया, नहीं भी करते तो भी कोई ये जनसंख्या कम नहीं होनी थी कि आपने योगदान दे दिया, उसी से कोई जनसंख्या को आपने यहाँ रोक रखा है। वो नहीं भी करते तो भी इस पाश्विक एक्टिविटी के बिना भी ये तो चल ही रहा था। पर कितना सीरियसली आपके सिर में बुखार चढ़ गई इस चीज की, व्यक्ति कह ही नहीं पाता माँ मेरा क्या लेना देना है इन चीजों से, मैं तो आपका हूं, आप अपनी चीज के ऊपर अधिकार कीजिए। ये जो दूसरे ज्वर हैं ये जगत के, ये सिर के अंदर इतना आपके प्रवेश कर चुका, सही सोच नहीं, सही समझ नहीं। इसलिए एक बार ये ज्वर उतर जाए और आपको ये दिख जाए तो अंतरात्मा तो कह ही देगी माँ मैं आपका हूं। और कोई भाग, कोई व्यक्ति, कोई चीज कुछ मेरे ऊपर दावा नहीं रखती। ये कहो तो सही, क्या साहस चाहिए इसके लिए? और एक बार आप ये कह दो सच्चे रूप से, और भगवान हाँ कर दें इसमें, बस हो गया काम। अरे आपके पास चाबी दे रखी, आपको खजाना दे रखा है, अन्याय नहीं है किसी के साथ, व्यवस्था खाली ये है कि आप अपनी चाबी को काम में नहीं ले सको, बस। तो थोड़ा साहस करो, चाबी आपकी अंतरात्मा के पास है, खजाना सारा उसके पास है। आपका खजाना और आपकी चाबी आपको दे रखी है, जगत खाली ये व्यवस्था करता है आप उसको काम में न ले सको। बाकी तो यदि एक बार आपके अंदर से ये आर्थ तरीके से पुकार आ जाए भीतर से कि माँ मेरे तो आप ही हो,
बताओ कहाँ वीरान लोगों के बीच के अंदर, यहां मैं हूं कहाँ, कहाँ हूं मैं? ये कहते ही तो आप शंकित हो जाओगे, अरे मेरा इसका क्या होगा, ओहो इसका क्या होगा। तो उनका खूब बनाए रखो उनको, माँ थोड़ फिर बाद में लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर आ जाती है। और ये वाला मूवमेंट, ये क्रिया अलग है, सोच समझ के नहीं हो सकती, ये प्लानिंग से नहीं हो सकती, योजना से नहीं हो सकती। ये तो अंतरात्मा से भीतर से आए, ऐसे लोगों के संपर्क में हो जिनमें ये बात हो, वो आपकी जागृत कर सकते हैं। अगर आप संपर्क बनाओ तो आपकी जागृत हो जाएगी। पर मैं तो ये देख रहा हूं कि यहाँ कितनी बार मैंने कह दिया, अरे फोन करो बीच बीच के अंदर, आप में से कोई ये इसको सीरियसली लेता ही नहीं इस बात को, क्योंकि है ही नहीं इस विषय में सीरियस कि आपको जीवन में कुछ करना है। तो ये इसलिए कि मुख्य कठिनाई दूर हो जाएगी एक बार आपने समर्पण, केंद्रीय सत्ता ने समर्पण कर दिया। बाह्य सत्ता तो एक ऊपरी परत की तरह है, पपड़ी है वो। नहीं भाई, बाह्य केंद्रीय सत्ता, सत्ता, बाह्य केंद्रीय सत्ता सत्ता शुद्ध नहीं। को हम किस, हाँ सुशांत भाई, बाह्य सत्ता शुद्ध नहीं होने से कैसे केंद्रीय सत्ता समर्पण करेगा भाई? शुद्धिकरण तो बाद में होता है। आप बहुत शुद्ध ब्राह्मण हो सकते हो और ये वाली चीज न हो तो आप बहुत अहंकारी हो सकते हो। इसीलिए गीता कह रही है कि पाप योनि व्यक्ति भी, चांडाल से चांडाल में भी एक बार ये चीज आ जाती, गीता कह रही है साफ साफ, तो उसको साधु मानने योग्य है। ये ही सबसे दुर्लभ चीज है, इस विश्व की, इस धरती की सबसे दुर्लभ चीज यह है। ये भीतर से ये वाली बात आ जाना, उसके लिए संसार यूं चेंज हो जाता है। और दूसरे व्यक्ति चाहे उसने कितने भी ग्रंथ पढ़े हो, कितना भी कुछ भी हो, इस संसार चक्र से छूटता नहीं। यही बातें कह रहे हैं हमारे सारे पुराण वगैरह, कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में जैसी उदय होती है, सारे बंधन कट जाते हैं, इसी से कटते हैं। नहीं तो दूसरी चीजें आपके पास और सब हो सकती हैं, खूब आप पंडित हो सकते हो, खूब ये हो सकते हो, बंधन कटते नहीं और बन जाते हैं उससे। ज्ञानाभिमान बढ़ जाता है, आप कुछ हो ये वाली बात बढ़ जाती है। और यहां आपके अंदर दीनता आ जाती है। ये मूवमेंट अलग तरीके का है, ये प्रक्रिया बहुत अलग तरीके की है। इसलिए ही मैंने कहा कि किसी भी तरीके से संपर्क बनाओ, इस संपर्क को और कितना बना सकते हो और बनाओ, जिससे कि आपको धीरे 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 ये जो विचार हैं ये उठने तो शुरू हो। अभी तो विचार के स्तर के ऊपर ये चीजें नहीं आ रही भाई, ये बड़ी भारी समस्या है। तो इसलिए शुद्धिकरण तो इसके आधार पे होगा, और शुद्धिकरण पहले हो जाए तो पर कितना आपको, जब ये कर देते हो तो शुद्धिकरण इसके आधार पे शुरू होता है। बाह्य सत्ता तो एक ऊपरी परत की तरह है। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? वो केंद्रीय सत्ता को हम ये क्या समझो, क्या हमारा वो प्राणी के चेतना, मानसिक चेतना अंदर में जो हो, इसको ये समर्पण होगा, इसको नहीं, समझो क्या केंद्रीय ना सत्ता? ना ना, केंद्रीय सत्ता आपका सेंट्रल, आप वास्तव में क्या हो, ये तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके उपकरण हैं ये, मन प्राण शरीर। तो शरीर छूटने से कोई आपकी सत्ता खत्म थोड़ी हो जाती है। आप कहते मेरा शरीर, तो मतलब मैं कुछ और हूं, मेरा प्राण मेरा मन। तो आप जो वास्तव में हो, मैं का जो वो बोध है, मैं कौन सच्चे रूप में, अहम नहीं, वो एक बार भीतर से आपके अंदर से ये आ जाए और वो ये बात कह दे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, संकल्प करो, संकल्प करो, संकल्प करो। मैं तो रोज ये बात कह रहा हूं, पर हमारी चेतना में कोई चीज अंदर से जानती है कि संकल्प का अर्थ बहुत अलग होता है। आप प्रतिदिन मेरी कक्षा में सपोज आ रहे हैं, पर बिना संकल्प के आ रहे हैं, आप नियमित आ रहे हैं। पर जिस दिन आए नहीं आएंगे, आपका कोई दोष नहीं है। आप एक महीने के अंदर
25 दिन 27 दिन रेगुलर आते हैं, समय से आते हैं, होमवर्क भी करते हैं, सारा काम करते हैं, संकल्प नहीं है, कोई करार नहीं किया आपने, आपने वादा नहीं किया। आप आ रहे हैं, आप अच्छी बात है, पर जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन मैं आपको टोक नहीं सकता कि शरद भाई क्यों नहीं आए आप आज। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसने करार किया है, वो आप जितना आते हैं उतना प्रतिदिन नहीं आ पाते, पर उनको मैं टोक सकता हूं, क्यों नहीं आए भाई, तू मेरे यहाँ नौकरी करता है, क्यों नहीं आया आज, लेट कैसे आया। क्यों मेरे को आपको अनुशासन में लाने का अधिकार बन जाता है संकल्प के साथ। यूं व्यक्ति अपनी खुश भक्ति से जो आप कह रहे हो माँ के प्रति अभीपसा भी रखते हैं, यदि आप सब काम कर सकते हो, संकल्प जो है माँ आपको अनुशासन का अधिकार आप माँ के हाथ में दे देते हो संकल्प के साथ ही, तो वो आपको जिस भी तरीके से वो आपको सुधार देंगी। और दूसरे के अंदर आप अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पे खड़े रहते हो, जितना करो उतना मिल जाएगा, नहीं करो नहीं मिलेगा। कक्षा में गए, आपने सुना, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं गए तो अगला भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपने कोई वहां संकल्प नहीं किया है। रात दिन का फर्क पड़ जाएगा इस बात के अंदर, आप महसूस कर सकते हैं। इसीलिए भय लगता है संकल्प, संकल्प शब्द से तो भय लगता है भाई। माँ मैं आपको बिलोंग करता हूं और किसी चीज को बिलोंग नहीं करता, और किसी चीज का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, ये संकल्प कर लो आप तो, कि मेरी केंद्रीय सत्ता ये कह रही है माँ मेरा बाहरी भाग स्वीकार न करे तो भी उसको पीट के ठीक कर देना, उसको अगर चोट पहुंचानी हो चोट पहुंचा, जो करना है सो कर। दुर्गा स्तोत्र यही बात तो कर रहा है, अंतस्थ रिपुओं को आप संहार करो मां, हटाओ। सच्चा आदमी कहेगा ये बात, प्योरिफिकेशन कहां से आ जाएगा पहले ही। ये तो एक चलती रहती है, आपके अंदर भीतर अग्नि हुई, अरे बिना अग्नि प्रज्वलित हुए आप हवन कैसे कर लेंगे। तो भीतर आपके अगर ये संकल्प नहीं हो तो शुद्धता का मतलब क्या होता है, शारीरिक कर सकते हो, नैतिक शुद्धता थोड़ी बहुत कर सकते हो, और नैतिक भी उतनी जितनी समाज ने आपको बताया कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना नहीं है, उसके अलावा क्या, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकते आप। ये संकल्प आपको बिल्कुल बदल देगा अगर कर पाओ तो। अब ये आपके ऊपर है, पर मैंने मेरे ख्याल से तो मेरे विचार से आपके सामने स्पष्ट एक पिक्चर रख दी। बिना संकल्प का जीवन ये है, संकल्प के साथ माँ के हाथ में आप अधिकार दे देते हो, वो आपका कान पकड़ के ठीक कर देगी, जो आवश्यकता है वो कर देगी। उसको ये कहो कि मेरी भी सुनने की जरूरत नहीं है माँ, पर ये बात हो खरी, एकदम सच्ची बात हो, ये नहीं कि मन से चाह नहीं रहे, बोलने के कारण बोल रहे हो, ये नहीं, ऐसे नहीं। ये तो रात दिन का फर्क कर देगी, माँ अधिकार ले लेगी भी आपके ऊपर। तो जब वही अधिकार ले लेगी तो फिर कौन सा बाहरी भाग, कौन सी चीज। इसलिए मूल कठिनाई साधना की खत्म, यही कह रहे हैं, मुख्य जो कठिनाई है वो दूर हो गई। बाह्य सत्ता तो ऊपरी परत की तरह है, साधना उसकी थोड़ी है कोई। ये तो भीतर का ये चीज नहीं आती, क्योंकि ये कोई भी प्लानिंग से नहीं आती, कोई भी तरीके से नहीं आती है। प्रेम कोई योजना से थोड़ी कर सकते हो मां से आप। साधारण लोगों में ये परत इतनी सख्त और मोटी होती है कि इसके कारण वे अपने अंदर के भगवान के प्रति सचेतन नहीं होते। परंतु यदि क्षण भर के लिए भी आंतरिक सत्ता ने एक बार ये कह दिया मैं उपस्थित हूं और मैं तुम्हारी हूं, तो मानो एक सेतु बन गया, कनेक्शन बन गया दोनों के बीच में। और ये बाहरी परत धीरे धीरे पतली और अधिक पतली पड़ती जाती है, और अंततः दोनों भाग पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं और आंतर तथा बाह्य दोनों एक हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा जो अभ्यास की बात मैं कर रहा हूं, 15 मिनट बिताने की, ये की वो की, प्रयास कुल मिला के यही है कि आपके ये तैयारी किस तरीके से हो कि आप अपनी सत्ता जो है माँ के हाथों में कैसे सौंप दें। उनके हाथ में सौंप देते हो, अनुशासन का अधिकार माँ के हाथ में सौंप दो, जीवन की
एक बहुत बड़ी ये गुत्थी है। माँ को कहो और उसको ये भी कह दो, अगर भीतर से ये कह पाए तो मेरी भी मत सुनना माँ, मैं तो रोऊंगा चिल्लाऊंगा जो भी है, माँ तू जानती है मेरे लिए क्या आवश्यक है, मेरे को जो आवश्यक है, पर मैं तो तेरा हूं, मैं माँ पूर्ण रूप से तेरा हूं और कोई चीज का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरे अंदर आसक्तियां भी हैं, मेरे अंदर ये भी है। तो नवजात जी ने क्या कहा, वो कहे यदि भगवान मेरे पास आ जाए, मैं उनसे क्या कहूं कि भाई भगवान देख ऐसा है, मैं अगर विश्व का सबसे अधम नीच व्यक्ति हूं, यदि ऐसा है तो तू तो भगवान है। तेरे को तो आज तक जितने तूने पापियों को तारा है, जिनको तूने मुक्ति प्रदान करी है, यदि मैं उनसे सबसे ही नीचे हूं तो तेरे को तो नया रिकॉर्ड बनाना है। भाई किसी ने एक रिकॉर्ड बनाया तो तेरे को अपना रिकॉर्ड नया बनाना पड़ेगा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो सबसे अधम व्यक्ति हूं। और यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो भगवान तेरे को तो जोर आना ही नहीं चाहिए। अगर ये बात है तो ये आप माँ को ये कह सको कि माँ मेरे ऊपर और किसी दूसरी चीज का अधिकार नहीं है, मेरे बावजूद, क्योंकि मैं तो जैसा हूं मैं जानता हूं, मैं तो हमेशा गलत का ही वर्ण करूंगा। तो माँ मेरे लिए जो आवश्यक है इसका कार्यभार आपके ऊपर है, सही विचार दीजिए, सही चीज दीजिए, मेरे को मार्ग दिखाइए माँ, आप कह के तो देखो। फिर वो यदि आपके अंदर चेतना नहीं देती, ये माँ की जिम्मेदारी है। पर सच्चाई से कहो तो सही, पर भीतर से कोई चीज जानती है नहीं, इसमें ये वाले भाग नहीं आ जाए, कहीं ये वाली चीजें नहीं आ जाए। समस्या तो यहाँ है, माँ तो ले लेगी, माँ को कहाँ दिक्कत है। आप यदि संकल्प करते हैं, माँ ले लेगी इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, कहो तो सही। ये कहने का साहस कर पाएंगे क्या शरद भाई, ये साहस है क्या? ये तो हम बोलते हैं मैं तेरे लिए जीऊंगा, लेकिन ये सही तरफ से अंतर से अंतरात्मा से पुकार नहीं होता है, ऊपर नहीं से मेरी होता मत है। सुनना माँ, मेरे ऊपर इनका कहाँ क्या अधिकार है, मैं तो आपको बिलोंग करता हूँ। अभी तो आपको अच्छा लगता है ये मेरा परिवार, सुख लेते हो उसमें, क्योंकि कोई भाग ये सोचता है कि जिसमें मैं सुख ले रहा हूं वो अगर दूर हो जाएगा तो क्या रहेगा। जो चीज आपको सुखद लगती है, आपको लगता है उससे बिछो हो जाएगा आपका, उससे दूरी हो जाएगी, जबकि जो जिस भाग की मैं बात कर रहा हूं वो इन सारों के अंदर बैठ के अपने आप को एक वीरान स्थान के अंदर, मैं कहाँ हूं, मैं तो बिलोंग करता हूं माँ को। बताइए ये कहाँ मैं चारों तरफ बंधा हुआ हूं, वो भाग दूसरा भाग है, वो प्रार्थना करता है माँ बताइए मैं तो आपका हूं। वो यदि भाव और या वो भाग एक क्षण के लिए आ जाए, उसको वो कह रहे हैं केंद्रीय सत्ता, आपका सेंट्रल बीइंग, केंद्रीय सत्ता ने आके कह दिया, यूं तो प्रार्थना कर ही रहे हो आप, और उसका जितना प्रभाव हो सकता है उतना हो ही रहा है, जो है सो, पर समय आपसे ज्यादा तेज चल रहा है। तो हमारे साथ यदि इस समय ने आपको, जो कह रहे हैं कि मृत्यु से पहले आपके पूरे जीवन की पिक्चर दिखाई जाती है, उसमें ये दिखाई जाए आपको कि समय था, संकल्प कर सकते थे, सारे चांसेस थे, क्यों नहीं किया भाई, सुविधा के लिए। क्या उत्तर होगा आपका, क्या उत्तर है अभी इसके अंदर कि आपको सारी चीज उपलब्ध थी, पुस्तकें उपलब्ध थी, सहायता उपलब्ध थी, संकल्प करने का चांसेस थे आपके पास, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपको सुविधाजनक था कि मेरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये लो साहब इसके परिणाम, ये जीवन आपका निकल गया। जिसको परिवार ड्यूटी ये कह रहे हो, अरे प्रकृति ने ये प्लांट करी हुई है जिससे कि ये रेस, ये जाति आगे चले, पर बच्चे पैदा कर दिए, इससे ज्यादा बुखार सिर की उतारो यार इसको, इससे ज्यादा किस लिए, इससे आगे की क्या आवश्यकता है?
अब जिसके लिए आए हो उस परमात्मा की ओर तो चलो। ये बुखार सिर से उतारो और इसके अंदर अपनी सत्ता को माँ के हाथ में दे दो। वो धीरे धीरे जहां जो जिस तरीके से जरूरी है वो कर देंगी, पर कहो तो सही, नहीं तो आपके प्रश्न सच्चे प्रश्न है ही नहीं। इसको आप बार 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 इसको सुनना। मैं जो कह रहा हूं, क्या ये बात गलत है क्या, या इसमें आपको ठीक लगती है? किसी को गलत लगे तो बताइए। ये तो पूरा ठीक लगता है भैया, लेकिन जो सेंट्रल विंग समर्पण करना है तो ठीक से ये तो ही चाहिए। सेंट्रल विंग को समर्पण करना है, वही तो चाहिए। माँ तो को सब ठीक संकल्प कर लगता दो। है। आप माँ को कह दो, और आज से कोशिश करो रोज अपने 15 मिनट इस चीज के लिए बना लो कि कल जितना अच्छे से कह नहीं पाए आज और बढ़िया कहेंगे। 15 मिनट आपके वो घड़ी के, आपका परिवार भी जान जाए कि ये आपके ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। अरे 15 मिनट तो कर सकते हो, और वो भी नहीं करो तो फिर बाद में बातें करने से फायदा क्या? 24 घंटे में 15 मिनट ही नहीं कर सकते तो फिर तो कोई आशा ही नहीं है हमारे से। ये तो व्यापार के लिए ही व्यक्ति कहता है 8 घंटे दूंगा, 5 घंटे दूंगा, इतने दूंगा, उतने दूंगा। मैं तो कह रहा हूं 15 मिनट, कहां दिक्कत है इसमें? ठीक है सुशांत भाई, जो जितनी बातें अपन कर रहे हैं, क्या आप अभ्यास करेंगे क्या इसका? करते हैं भाई। बहुत प्रयास तो जरूर रहता है भाई। मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें अच्छी लगती है वो लगता है अरे ये तो बड़ी खराब बात कर रहे हैं, ये तेजाब की सी बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके वो तो बता रहे हैं ना कि अरे नहीं नहीं, ये वाली बात तो तेजाब का काम कर रही है। जिसको हमने जीवन मान रखा है, आप तो उसको मार रहे हो। तो माँ क्यों आपसे वो चीज छीनेगी जो आपको रस प्रदान कर रही है? माँ को क्या आफत आ रही है कि वो आपका और मेरा वजन उठा ले? क्यों उठाएगी वो? अच्छी लग रही है हमको। समस्या ये है, केंद्रीय सत्ता की बात ये है। वो ये कहती है कहाँ वीरानों की बस्ती के अंदर डाल रखा है, वो ये कहेगी। वो है केंद्रीय सत्ता। एक बार आके उसने कह दिया माँ मैं आपका हूं, अरे मतलब है इस बात का। ये थोड़ी है कि यूं ही हो गया। इस भाव को समझो आप। जब उसको ये वीरानों की बस्ती बस्ती लगे कि मैं कहाँ हूं, ये हैं कौन ये लोग, तो आप ये कहोगे नहीं। कैसे कहोगे ये बताइए कि माँ मैं आपका हूं? अभी तो आप और लोगों को बिलोंग करते हो, जो आपके राशन कार्ड में जिनके नाम है उनको बिलोंग करते हो, या जिनके साथ आप जबरदस्ती जुड़े हुए उनको बिलोंग करते हो। माँ को क्या आफत आ रही है हम आपका लेने की, ये बताइए। और आप कह भी नहीं सकते इस चेतना में। समस्या इस बुद्धि में है, ये है समस्या। ठीक है शरद भाई? हाँ भाई ठीक है। अभ्यास करो इसका। हाँ जी सची भाई, ठीक है क्या ये बातें, या कोई इसमें दिक्कत है आपके? नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ भैया, तो आपका ठीक है रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं, रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। रोज सुनिए, इस पे एक्ट भी कीजिए। हाँ सची भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ जी ठीक है, नमस्कार, ठीक सुन रहे हैं जी। तो यहाँ विराम देते हैं। हाँ भैया ठीक है, नमस्ते। हाँ जी सुप्रभा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाद में पर्सनली बात करूंगी आपके साथ, ठीक है? आप बहुत कुछ फोन के क्वेश्चन ऊपर, है। मैंने सबको आपको ये कहा है आप बीच बीच में फोन कीजिए। समस्या को लेके फोन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बीच बीच में फोन कीजिए, उससे आपका लाभ होगा। आप बिजी रहते हाँ हैं, भैया इसीलिए कौन सा ठीक टाइम है। में फोन करना है मैं नहीं जान पाता। मैं डिस्टर्ब हो जाएगा। मैसेज कर दो मेरे को पहले। हाँ भाई ठीक है। ठीक है आप पहले मैसेज कर दीजिए, और ये धीरे ए, पंकज भाई, हाँ पंकज भाई मैसेज कर दमा, मैसेज करवा मैं बात मैं आई टॉक विथ यू लिखिदमा, जदि यस बोले हम फोन कर करना। भाई तो सब बेले कहउछन। ठीक अच्छे, समस्त धन्यवाद भाई, नमस्ते। अब टाइम हो गया। यहाँ विराम देते हैं और